Hello everyone, welcome to Tech Treasure. I am खजान मेतुलिया, डेटा साइंटिस्ट एट विजय रोबोटिक्स. आज हम बात करने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के बाद की ही एक नई कड़ी के बारे में, यानी नई चीज़ के बारे में, इफ एलिफ एल्स. ठीक है, तो बिना देरी करे वीडियो करते हैं स्टार्ट. तो आपको समझ में आ रहा होगा इफ एलिफ एल्स. कुछ इफ एल्स से रिलेटेड ही है सर, पर कुछ अलग सा क्या है. इफ एलिफ एल्स. अभी इफ एल्स को जुदा किसने कर दिया? एलिफ ने कर दिया. यानी अभी तक इफ एल्स को साथ ले रहे थे, अब इन दोनों को अलग किसने कर दिया? इस एलिफ ने. सर ये क्या चीज़ है? चलिए इफ एल्स से समझते हैं सबसे पहले. इफ कंडीशन एंड एल्स खत्म. अगर इफ की कंडीशन वाला काम नहीं हो रहा है तो एल्स. लेकिन क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है कि एक कंडीशन देके हमारा काम चल जाए? आई मीन एक बात सोची, लेट्स सपोज मैंने सोचा कि मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाऊँ. सर आप खाने के एग्जाम्पल क्यों देते हो? कुछ और दे दो ना प्लीज़. चलो कुछ और दे देते हैं इस बारी. ठीक है, सबको लगता है कि सर को बस खाने से मतलब है. हाँ ये भी बात है, पर ठीक है. तो रियल लाइफ का सिनेरियो समझते हैं कि एक कंडीशन दी तुमने. इफ मूवी देखने का मन था, इफ सबसे पहले ड्रामा मूवी देखने का. ड्रामा अब मूड पे डिपेंड करता है. मूड ड्रामा, या ड्रामा और नॉन ड्रामा ही होगा? नहीं, ड्रामा हो सकता है, फनी हो सकता है, रोमांटिक हो सकता है, या एक्शन हो सकता है. फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं हमारे पास 4 मूड है. मतलब कि हमारे पास ड्रामा, फनी, रोमांटिक कोई नहीं देखेगा, ठीक है, और एक्शन. तो ये 4 मूड्स हैं फिलहाल. अब सोचिए इफ एल्स लगाएंगे तो क्या होगा? इफ ड्रामा एल्स नॉट ड्रामा, इफ फनी एल्स में कुछ और, या 4 इफ लिखने पड़ेंगे अलग अलग सबके लिए. ऐसा कुछ कर सकते हैं. लेकिन इफ एलिफ एल्स क्या करता है? इसको आसान बनाता है. ठीक है, अब इफ एलिफ एल्स क्या करेगा? इफ एलिफ एल्स का सिंटैक्स देख लीजिए. इफ कंडीशन कोलन और स्टेटमेंट. एलिफ को अगर हम थोड़ा सा तोड़ें ना, देखिए एलिफ को तोड़ देता हूं आपके लिए. ठीक है, एल इफ एल्स बोलते हैं इसको. थोड़ी देर के लिए समझ लें, एल्स समझ लेते हैं इसको. एल्स और इफ. ठीक है, ये 2 चीजें, यानी दो चीजें है ना, एल्स और इफ. यानी इफ नहीं होगा, प्राइमरी कंडीशन नहीं हुई, एल्स में सेकेंडरी कंडीशन. एल इफ में, एलिफ यानी ये, इस एलिफ में सेकेंडरी कंडीशन, यानी एलिफ में वो कंडीशन होगी जो प्राइमरी नहीं. यानी मल्टीपल कंडीशंस देने के लिए एलिफ का यूज होगा. यानी अब इसका सिंटैक्स क्या है? इफ कंडीशन कोलन स्टेटमेंट, एलिफ कंडीशन स्टेटमेंट. मल्टीपल एलिफ लगा सकते हो, एक नहीं. एलिफ फिर से कंडीशन कोलन एंड लास्ट में एल्स. हुआ काम. एल्स में कोलन लग के कंडीशन नहीं लिखते हैं, बस कोलन लग के स्टेटमेंट आती. अब देखिए मल्टीपल कंडीशन थी. मूड था सबसे पहले ड्रामा देखने का. ड्रामा नहीं अवेलेबल है तो क्या देखेंगे? रोमांटिक देखेंगे. रोमांटिक अवेलेबल नहीं है तो एक्शन देखेंगे. एक्शन नहीं है तो थ्रिल देखेंगे. लास्ट में थ्रिल्ड. यानी एक मल्टीपल सिनेरियो हो गया. ऐसा तो नहीं है कि रोमांटिक नहीं है तो सीधे यहाँ पहुँच जाएंगे, एल्स कुछ भी देख लेंगे वाला हिसाब नहीं है ना ऐसा. तो ये सिनेरियो, यानी मल्टीपल कंडीशन जब हम देना चाहते हैं अपनी सिचुएशन में, प्रोग्राम में, उनके लिए होता है इफ एलिफ एल्स. ठीक है, अगर आपने इफ एल्स वाले वीडियो से गो थ्रू हुए हैं तो आपको इफ एल्स आता होगा कि कैसे करता है काम. ठीक है, चलिए मैं जुपिटर नोटबुक में सिनेरियोस को. ठीक है, देखिए इफ एलिफ एल्स को मैंने क्या बोला? मल्टीपल आइडिया किंग भी बोलते हैं. ठीक है, ऐसे ही बोल दिया. अब एक सिचुएशन देखिए. इमेजिन करो कि तुम अपने दोस्तों के साथ पार्टी का प्लान कर रहे हो. ठीक है, पार्टी प्लान कर रहे हो, बट बजट, यानी बजट कम है. तुम्हारे पास बजट नहीं है, स्टूडेंट्स का बजट होता भी नहीं है. ठीक है, तो बजट कम है. तो अगर बजट 1000 रुपये से ज़्यादा हुआ तो हमने सोच लिया कि पार्टी होगी हम लॉन्च में करेंगे. और अगर 500 से 1000 के बीच में होगा तो हमने कहा चलो कैफे चल लेंगे. एंड अगर 500 कम होगा तो लास्ट में घर पे मैगी बनाएंगे भाई मस्त करके. ठीक है, चलिए इस सिनेरियो को हम प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे?
प्रोग्राम भी तो, या हम तो प्रोग्रामर हैं, हम, मैंने क्या बोला, रियल लाइफ सिनेरियोज पे काम करेंगे। मैं इसलिए रियल लाइफ चीज़ें एग्जांपल लाता हूँ क्योंकि एक कनेक्शन मिलता है इन सब चीज़ों से, और मोर देन कनेक्शन की आप लोग को कंडीशन बनानी भी आ रही है ना साथ में। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सब कुछ जादू से हो रहा है, नहीं, सब कुछ रियल लाइफ से हो रहा है, ठीक है। अब सिंपल बजट, सबसे पहले एक बजट वेरिएबल बनाया जिस पे मैंने इंटीजर इनपुट करके वो बजट इनपुट करा लिया। इनपुट फंक्शन से आप लोग वाकिफ हैं, ठीक है। अब देखिए इफ एल्स का काम क्या है। इफ बजट इज ग्रेटर देन 1000, यानी बजट को कंपेयर कर रहा है, कंडीशन लगी कि ग्रेटर देन 1000 होगा तो पार्टी एट लॉन्च, ठीक है। इफ की स्टेटमेंट में आ गया। एलिफ 500 से ज़्यादा और 1000 से कम, या 1000 भी हो सकता है, 500 से या 500 से ज़्यादा, 500 या 500 से ज़्यादा, 500 और लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है। यानी इसके बीच में होगा तो क्या होगा, चिलिंग एट कैफे, कैफे में चल लेंगे भाई, ठीक है। अब लास्ट में कुछ नहीं होगा, यानी ये नहीं होगा, तो एल्स में क्या लिख देंगे, मैगी नाइट विथ फ्रेंड्स। सिंपल सिंपल, समझ में आए। एक और सिनेरियो रियल लाइफ, ठीक है। उसके बाद हम असल प्रोग्राम जो भी मतलब यूजुअली जो करते हैं लोग वो कराएंगे, बट बिफोर मैं चाहता हूँ मैं इंटरेस्टिंग बनाऊँ चीज़ों को, ठीक है, इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल लिए। लास्ट वीकेंड आ गया, ठीक है, वही मूवी वाला प्लान जो मैंने आप लोग को दे दिया है, ठीक है। मैंने क्या बोला, व्हाट इज योर मूड, एक्शन है, रोमांटिक है या अनडिसाइडेड है, ठीक है। अनडिसाइडेड मतलब एल्स, ठीक है, कुछ भी हो सकता है फिर, ठीक है। तो अगर मूड इक्वल टू एक्शन, एक्शन देखने का मन है तो प्रिंट वॉच जॉन विक। जॉन विक एक मूवी है जो एक्शन रिलेटेड मूवी है। अगर मूड रोमांटिक है तो द नोटबुक देख लेंगे, ठीक है। और अगर मूड कुछ भी नहीं है तो फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड्स देखेंगे और हंस जाएंगे। फ्रेंड्स एक कॉमेडी मूवी है, कॉमेडी देख लेंगे, लास्ट में कुछ नहीं हुआ तो कॉमेडी एक ऐसा ऑप्शन रहता है जो कहीं भी देख लेते हैं, ठीक है। तो समझ में आया कि इफ एल्स कैसे काम करता है, ठीक है। ओके, नो इशू विद इट। चलिए प्रोग्राम्स और देखते हैं प्रोग्राम्स। अब देखिए इफ एल्स, इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट बता दें, नेस्टेड इफ एल्स का कंसेप्ट। नेस्टेड मतलब क्या होता है कि नेस्टेड मतलब इफ एल्स के अंदर ही इफ एल्स, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि इस सिनेरियो में दिख रहा है, ये एक प्रोग्राम है। अभी फिलहाल के लिए इसको भूल जाइए, ठीक है। एक सेकंड के लिए इसको भूल जाइए, इतने ऊपर को भूल जाइए, ठीक है। इस लाइन को भूल जाइए। सोचिए एक इफ एल्स है, यानी इफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, एल्स यहाँ पे हुआ, एक इफ एल्स है, इतना सा एक ब्लॉक, ठीक है। इफ एल्स में क्या हो रहा है कि चेक कर रहा है कि कोई वोवल है, वोवल्स के लिए क्या ए ई आई ओ यू, और उन्हीं को कैपिटल चेक कर ले रहा है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। वोवल और कॉन्सोनेंट है करके चेक कर रहा है कोई भी कैरेक्टर, ठीक है। अभी एक इन जनरल में ऐसा भी बना सकता था इसको, लेकिन व्हाट इफ कोई नंबर डाल देगा यूजर, तो एरर में एल्स में ही चले जाएगा ना, कॉन्सोनेंट बोल देगा उसको। मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो। हम स्ट्रिंग के मेथड्स जानते हैं बहुत सारे, मुझे पता है इज अल्फा करके एक है मेरे पास, ठीक है, जो चेक करता है कि अल्फाबेट है नहीं है। तो मैंने दो इफ के अंदर इफ एल्स लगाना है, एल्स के अंदर इफ एल्स लगाना, या एल्स के अंदर इफ लगाना, ये सब चीजें किसमें आएंगी, नेस्टेड इफ एल्स में। यानी इफ के अंदर जो भी काम हो रहा है, इफ के अंदर एक और इफ एल्स लग गया, या इस इफ के अंदर भी एक और इफ एल्स लग सकता है, ठीक है। तो नेस्टेड वाला काम चल रहा है, तो इसके लिए क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ एल्स। अब देखिए यहाँ सबसे पहले क्या करा, कैरेक्टर इनपुट ले लिया। अब मुझे सबसे पहले डाउट हुआ कि ये कैरेक्टर होगा या नहीं, तो मैंने चेक करा cs डॉट इज अल्फा इक्वल टू ट्रू। अगर ये ट्रू होता है तब जाके इसके अंदर चेक करने जाए, अदरवाइज कहते कि यू एंटर्ड रॉन्ग, यानी तुमने कुछ और डाल दिया भाई, कैरेक्टर नहीं डाला। समझ में आया? देखो इसको ट्राई करके भी देख लेते हैं, ठीक है। एक बारी ए डाला, देखो एस डाल दिया दोनों एक साथ, तो रॉन्ग में चले जाएगा। एस को एक कैरेक्टर ही ले रहा है, एस देखो कॉन्सोनेंट ले लिया, ठीक है। अब इसकी जगह मैं कुछ और डाल देता फिलहाल के लिए, देखिए अब मैं अगर इसको ए डालता तो ए में क्या हो रहा है, वोवल है। अब देखिए अब मैं कुछ वर्ड डाल देता हूँ, यू एंटर्ड रॉन्ग, ये चीज़ समझ में आ रहा हूँ। यानी ऐसी कंडीशन जहाँ पे कंडीशन के अंदर भी कंडीशन देनी हो, वहाँ पे नेस्टेड, और इफ एल्स में मल्टीपल कंडीशन। अब देखिए इफ एल्स का दिखाता हूँ एक प्रोग्राम। दिस इज द प्रोग्राम। अभी तक क्या कर रहे थे हम, पॉजिटिव नेगेटिव देख रहे थे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मैं पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो भी देखूं, यानी इफ नंबर इज लेस देन जीरो नेगेटिव, नंबर इज ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव, एलिफ नंबर इक्वल टू जीरो, क्या होगा, जीरो। और अगर कुछ और डाल दिया उनने, और लेट सपोज मैंने ए डाल दिया, देखो अब देखो का क्या होगा। अब फिर से भी तो ऐसा हो सकता है, एरर आ जाएगा, देखना एरर आ गया। देखो क्यों आया एरर, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे टाइप कास्टिंग हो रही है, इस टाइप कास्टिंग की वजह से यहाँ एरर आ गया,
ठीक है, यहाँ पे भी हम नेस्टेड इफ एल्स बना सकते हैं। इसके अंदर एक और इफ एल्स बनाएंगे जिसपे हम ये बना देंगे प्रोग्राम की न्यूमरिक है इज न्यूमरिक वाला स्ट्रिंग का। ठीक है, ये देखिए ये ग्रेड्स का प्रोग्राम है कि कैसे बनता है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज बहुत ईजी है, सेम कंडीशंस के साथ खेला हुआ है। ठीक है, चलिए आप लोग के लिए डिविजिबिलिटी इफ एल्स वाला प्रोग्राम है, सिंपल डिविजिबिलिटी के लिए। ठीक है, एंड दिस इज द प्रोग्राम। ठीक है, एक पर्सन चाइल्ड है, टीनेजर है, यंग है और सीनियर है। ठीक है, या कोई एज अगर 100 से ऊपर डालेगा तो डाल दो कि एज इज़ नॉट पॉसिबल, यानी 115 लास्ट एज बना दी मैंने कि अगर 115 से ऊपर डालेगा तो कोई 115 से ऊपर कौन ही जीता है। ठीक है, तो ये चीज़, या नेगेटिव में एज डाल दे तो भी। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को आप खुद करिएगा, बाद में देखिएगा कि मैंने कैसे कराया, बट खुद से करिएगा। चलिए वेल आज की वीडियो में इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंडीशनिंग और ये सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ नए कॉन्सेप्ट लेके। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।